हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। तो प्रश्न हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। यानी पहले 30 था और जब भवन की ओर जाता है तो फिर उसका 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हमें डायग्राम को बनाना भी समझना सीखना चाहिए, क्योंकि डायग्राम के आधार पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ हम इस डायग्राम को समझेंगे। देखिए, ये एक ए बी एक 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और ये हमारा सी डी एक भवन हो गया जो कि 30 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ ये लड़का खड़ा हुआ है तो इसकी आँख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, पहले 30 अंश है। तो उन्नयन कोण जो होगा इस तरीक़ा से ये हो जाएगा, ये वाला कोण है 30 अंश। अब ये सपोज ये लड़का यहाँ से चलकर यहाँ जाता है, क्योंकि भवन की ओर जा रहा है तो वो यहाँ आ जाता है। सपोज कीजिए लड़का अब यहाँ से इसकी आँख का जो उन्नयन कोण है इस चोटी से ही कितना हो जाता है, भवन के शिखर से पहले 30 था तो अब कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, ये 60 अंश हो जाता है। यहाँ नाम आप कुछ भी डाल लेना अपनी मर्जी से। ठीक है, तो देखिए 1.5 मीटर ये है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका कितना होगा, 1.5 ही होगा ये वाला। ठीक है, ये भी 1.5 होगा। अब ये कितना रह जाएगा, ये पूरा 30 है तो 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 28.5 ये वाला भाग। ठीक है, अब इसको आप मान लीजिए ये x मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट आप लिखेंगे इसे हमने मान लिया y मीटर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी कुछ लैंग्वेज जैसे आपने बनाया लैंग्वेज भी इसकी ऐसे ही लिख लेना। तो जैसे हमने डायग्राम बनाया है उसी तरीक़ा से हम ये लैंग्वेज भी लिख लेंगे, क्योंकि देखिए लैंग्वेज का हमारे जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो आपको वो अच्छे अंक ज़रूर देगा। तो देखिए जैसे हमने लिखा था, माना ए बी एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, सी डी 30 मीटर ऊंचा भवन इस प्रकार है कि लड़के की आंख ए से भवन के शिखर सी का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, तथा लड़के के भवन की ओर कुछ दूरी पर चलने पर आँख का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ये हमने छोटी सी लैंग्वेज यहाँ पर लिख ली। अब देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज यहाँ पर जो बने हैं दो हैं। एक तो ये है हमारे पास ए सी एफ ये वाला। ठीक है, नीचे वाले नहीं लेने आपको, ये त्रिभुज लेने हैं जहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, और दूसरा है सी ई एफ में। तो हम पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, समकोण त्रिभुज सी ई एफ में। ये सभी जो त्रिभुज होंगे समकोण ही होंगे। तो समकोण त्रिभुज सी ई एफ में तो ये कितना है, 60 अंश है। तो हमें क्या लेना है, tan cos tan, उसमें से तो हम tan लेंगे। तो tan होता है लंब बटे आधार। देखिए ये वाला लंब हमें यहाँ से तक दिया हुआ है, आधार ई एफ हमारा ये हो गया, जो हमने कितना मान लिया, x मान लिया है। तो समकोण त्रिभुज सी ई एफ में तो आप tan ही ले लीजिए, tan 60 अंश, क्योंकि 60 अंश हमें दिया हुआ है, एंगल हमारा कितना है, 60 अंश। तो लंब बटे आधार, लंब हो गया हमारे पास सी एफ और आधार हो गया ई एफ। इस वाले के लिए देखिए ये वाला, इसके लिए सी एफ ये आपका लंब हो गया और ये हो गया आधार। ये कितना है, 28.5, और ये कितना है, यहाँ देखिए x हमने माना तो ये भी x ही रहेगा। तो tan 60 का मान होता है √3। ये आप मान याद कर लेना अच्छी प्रकार से। सी एफ 28.5, तो ई एफ हमने x लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 28.5, या x बराबर तो 28.5 बटे √3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, यहाँ पर √3 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 बटे यहाँ पर आ जाएगा 3।
क्योंकि रूट की रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 नाम 27 बचा 1, 3 पंजे 15, 9.5 रूट 3। तो x का जो मान होगा हमारे पास, x बराबर हो गया 9.5 रूट 3। ये हो गया x का मान। इसे हम समीकरण ए भी मान सकते हैं। अब हम किस में लेंगे, जो दूसरा हमारा त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला बड़े में, ACF में, पूरे त्रिभुज में लेंगे। यहाँ 30 है तो tan 30 लंब बटे आधार, ये पूरा हो जाएगा। तो इसमें tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो इसके लिए देखिए tan 30 इस वाले त्रिभुज के लिए दोबारा से देख लीजिए, 30 के लिए लंब ये हो जाएगा CF और आधार होगा यहाँ से यहाँ तक। अब CF का मान कितना है, 28.5 ही है, और इसका मान जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। तो वही मान हम यहाँ पर रख देंगे। tan 30 होता है 1/√3, तो CF हो गया 28.5, और ये हो जाएगा पूरा आधार x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से फिर से दोबारा से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर इसकी तो 28.5 रूट 3। ठीक है, अब हम इसको इधर कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर ये हो गया, या y बराबर, क्योंकि हमें y निकालना है। देखिए y कौन सी, y उसके द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि ये वाली दूरी यहाँ था, लड़का है यहाँ से चलकर लड़का यहाँ गया, तो ये वाली दूरी तय की इसने y, तो हमें y का ही मान यहाँ ज्ञात करना है। तो y बराबर कितना होगा, x इधर आ जाएगा, यानी कि 28.5 रूट 3 माइनस x, या y बराबर 28.5 रूट 3 माइनस x। अब x का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया, ये हमने ज्ञात कर लिया है 9.5 रूट 3। तो y बराबर, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 19 रूट 3। 0.5 से 0.5 कैंसिल, 28 में से 9 गई तो 19 रूट 3 मीटर। यानी कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 19 रूट 3 मीटर। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।